सो है गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो जितने भी मंत्रालय थे उनका पद किस किस भारतीय नेता को दिया गया था। तो उससे पहले हम जानते हैं कि अंतरिम सरकार क्या होती है और स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल क्या था। तो अंतरिम सरकार वो होती है, देखो जैसे अंग्रेजों ने क्या घोषणा करी कि हम भारत देश को आज़ाद करने वाले हैं। अब जो भारतीय जो नेता थे वो पूरी तरीके से उस आज़ादी को लेने तैयार थे कि नहीं तैयार थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक अंतरिम सरकार का गठन करा प्रैक्टिस के लिए कि हम सरकार अंग्रेजों के जाने के बाद में हम सरकार को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, अंतरिम सरकार का गठन करा। अब अंतरिम सरकार तो वो हो गई, और फिर जब अंग्रेज फाइनली इस देश को छोड़ के ब्रिटेन लौट गए तो उन्होंने क्या करा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाया। अब इस दोनों में खास क्या बात है तो इसको हम देखते हैं। देखो, अब सबसे पहले एक पद है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री आप सभी को मालूम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसी के साथ में क्या, प्रधानमंत्री के साथ में इन्होंने विदेश मंत्री का कार्यभार भी संभाला था, क्योंकि युवा प्रधानमंत्री थे ये भारत के। तो इन्होंने क्या करा कि यहाँ से संपर्क विदेशों में भी बनाए रखा था, ताकि लोग इन्वेस्ट करें भारत में और विदेशों से नीतियाँ सीख सके कि शासन कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं गृह मंत्री की। तो गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्रालय ये किसके हाथ में था, ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल के, अंतरिम सरकार के अंदर भी और 1947 के मंत्रिमंडल में भी। फिर है खाद्य और कृषि मंत्रालय। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रथम, उनके हाथ में था। तो देखो, भारत उस टाइम क्या है, गरीब देश था और वहाँ किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब थी। तो इस ये जो कार्यभार है ना, एक ऐसे समझदार व्यक्ति को दिया जाना चाहिए था। तो लोगों ने क्या करा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन करा, है ना। तो खाद्य और कृषि मंत्रालय किसके अंडर में था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। और एक और बात ध्यान रखना, गृह मंत्रालय के साथ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर के थे। लेकिन एक और विभाग था जिसे रियासत मंत्रालय भी कहा जाता है, क्योंकि सरदार पटेल ने ही सारी रियासतों को एक करा था, है ना। तो ये भी इनके अंडर में था। फिर उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। अब ये था पहले अंतरिम सरकार के अंतर्गत था, जॉन मथाई के पास में। और 1947 का जब मंत्रिमंडल गठित हुआ तो उस टाइम ये मंत्रालय गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने क्या करा, सबसे पहले सरकार का इस्तीफा दिया था स्वतंत्र भारत मंत्रिमंडल में, है ना। तो इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति ये विभाग किसके पास था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास में था। अब फिर है श्रम विभाग। तो अब ये अंतरिम सरकार और 1947 के मंत्रिमंडल, ये दोनों पद एक ही उस व्यक्ति के पास थे, बाबू जगजीवन राम। अब इसको ऐसे याद रखो आप, जैसे कि आप बाबू पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको क्या श्रम करना पड़ जाएगा, है ना। तो इससे क्या, बाबू जगजीवन राम क्या श्रम विभाग से। फिर कार्य खनन और ऊर्जा विभाग। अब ये देखो, यहाँ पे ऊर्जा से समझो आप एनर्जी, है ना। तो आपको मालूम है सी एच भाभा का एटॉमिक एनर्जी में बहुत बड़ा योगदान है। तो अंतरिम सरकार के पास में ये मंत्रालय जो था, विभाग था, ये इनके पास में था, सी एच भाभा के पास में। लेकिन 1947 का जब मंत्रिमंडल बना तो उस वक्त ये विभाग चले गया वी एन गोडगिल के पास में। तो ये भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। फिर वित्त मंत्रालय, तो अंतरिम सरकार की बात करें तो लियाकत अली खान। और जब 1947 का मंत्रिमंडल बना तो ये विभाग जो गया आर के षणमुखम के पास में, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्रालय किसके पास में था, षणमुखम सिंह जी के पास में। फिर रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, तो ये पहले आसफ अली खां के पास में था। बाद में जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो आसफ अली क्या उस पार्टी में चले गए, मुस्लिम लीग के साथ में। तो फिर बाद में ये किसके पास में, 1947 में जॉन मथाई के पास में। तो ये भी ध्यान रखना, जॉन मथाई के पास में पहले कौन सा विभाग था, तो उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग। फिर हमारा शिक्षा और कला, तो इसमें एक ही प्रश्न बनता है, वो है 1947 का ध्यान रखना आपको कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। और अंतरिम सरकार में जो है सी राजगोपालाचारी के पास, तो ध्यान रखिएगा आप। फिर हमारा वाणिज्य मंत्रालय, तो ये आई चुंदरीगढ़, इसके ऊपर प्रश्न ही नहीं देखा मैंने आज तक। बाकी ध्यान रखना कि वाणिज्य मंत्रालय जो है तो आई चुंदरीगढ़। अब इसकी कोई ट्रिक बना के याद रख लेना या फिर नाम देख के समझ जाना। फिर बाद में ये जो विभाग गया वो था सी एच भाभा के पास में। और सी एच भाभा के पास में पहले कौन सा था अंतिम सरकार में, तो ये था कार्य खनन और ऊर्जा विभाग। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करो तो गजनफर अली खां, फिर बाद में ये भी मुस्लिम लीग में चले गए थे, है ना, 1947 में। फिर 1947 का जो मंत्रिमंडल बना उसमें स्वास्थ्य विभाग किसके पास में गया, तो राजकुमारी अमृता कौर के पास में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना आप लोग। अब ये देखो विधि और कानून विभाग। अब आप देखते से समझ जाओ कि विधि और कानून विभाग किसके पास में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास में, क्योंकि कानून ये जानते थे सबसे ज़्यादा। लेकिन अब प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, अब प्रश्न ऐसे पूछेगा एमपीपीएससी की
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास तो 1947 में था, लेकिन 1947 से पहले जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जब किस व्यक्ति के पास में था, तो वो था जोगेंद्र नाथ मंडल के पास में। तो ऐसे इस टॉपिक प्रश्न को ध्यान रखना है ना। फिर यह है संचार, डाक और वायु, ये था अब्दुल रब निस्तार रफ़िया में। कोई बात नहीं, याद करने से कोई फायदा नहीं, नहीं प्रश्न बनेगा इस पे। अब रक्षा मंत्रालय कैसे याद रखोगे? देखो रक्षा मंत्रालय, अब ये देखो नाम से सरदार बलदेव सिंह, तो देखो बल दिख रहा है यहाँ पे बीच में, सरदार बलदेव सिंह। अब नाम में ही बल है, तो ऐसे व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय ही देंगे। तो ये हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है कि कौन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल और अंतरिम सरकार। तो वीडियो बस यहीं तक थी, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।